हमारे बीच निम्बाड़ा से आरपी महोदय आदरणीय श्याम जी सर पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी अच्छा माहौल आपका चल रहा था। कृष्ण के रंग में आप सब रंगे हुए हैं और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर बीच में से कहां से आ गए। निसंदेह आपके मन में ऐसा एक कृष्ण का रंग था, उस समय जो है अपने मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं मेरी बात रख रहा हूं कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है, कि जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है, फिर भी ना झुकते हैं ना रुकते हैं, फिर भी ना झुकते हैं ना रुकते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम पर माँ सरस्वती की मेहरबानियां बहुत है, माँ सरस्वती की मेहरबानियां बहुत है। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान, हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय हीरालाल जी सर, परम सम्मानीय दिनेश जी सर, मंचासीन अतिथिगण और स्थानीय विद्यालय के सभी विद्वान साथीगण और प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम ये आयोजित हो रहा है, कृष्ण के जीवन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना है। कृष्ण का जो जीवन था उसके अंदर उनके जीवन के हर पल से अपने को कुछ न कुछ सीख मिलती है। जैसा कि आपको विदित है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था और जब युद्ध के मैदान में अर्जुन जाकर के खड़े होते हैं और एक बार वहां की परिस्थिति को देख करके कि सामने मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, और वो युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन उस स्थिति के अंदर आपको ध्यान में हो तो कृष्ण ने एक उपदेश दिया था और उस उपदेश के माध्यम से अर्जुन की सोच चेंज हो जाती है और अर्जुन जो है युद्ध करने का निश्चय कर लेते हैं और अंततः आपको ध्यान में हो तो फिर जो है उनकी विजय होती है। तो किस प्रकार अपन अपनी सोच को परिवर्तित करके या थोड़ा सा सकारात्मक सोच करके जीवन में सफल हो सकते हैं, इसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। कि यही बरसात का मौसम था, काफी मोटिवेशनल कहानी है, एक बार आप सुनेंगे तो जीवन में आपके बहुत काम आएगी। कि यही बरसात का मौसम था और ऐसे ही दो नन्हे बालक, एक बच्चा 8-9 साल का और एक बच्चा 5 से 6 साल का, दोनों क्या जैसे स्कूल की छुट्टी होती है और खेलते खेलते थोड़ा गांव से दूर निकल जाते हैं और वहां पर एक तालाब होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो बच्चे खेलते खेलते वहां जब मस्ती कर रहे होते हैं तो बड़ा वाला जो बच्चा है 8-9 साल का, वो उस तालाब के अंदर गिर जाता है। छोटे वाले बच्चे को टेंशन हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। वो क्या करता है, अपने चारों तरफ देखता है। 4-5 साल का तो है, सोच भी कितना सकता है, अपन भी सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचता है, आसपास किसी को ढूंढता है, कोई उसको नजर नहीं आता है। फिर वो फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ता है और चारों तरफ वो आसपास घूमता है। तो एक बाल्टी और रस्सी जो है उसको मिल जाती है। वो उस बाल्टी को, रस्सी को उठाता है और लेकर के आके और उसको कुएं के अंदर धीरे धीरे लटका देता है। जैसा अपन पानी खींचने के लिए करते हैं वैसे वो क्या करता है, उसको अंदर लटका देता है और वो बड़ा वाला लड़का जो है उस बाल्टी को पकड़ लेता है। और जैसे तैसे वो छोटा बच्चा उस बाल्टी को जो है बाहर की तरफ खींचता है
और एट लास्ट वो बड़ा लड़का जो है उसको बाहर निकाल लेता है। जब वो बाहर निकल जाता है और दोनों आपस में बात करते हैं कि अब अपन घर चलेंगे, और घर वालों को जब ये पता चलेगा तो घर वाले तो अपने को डांटेंगे, तो उनको टेंशन हो जाती है कि यार घर वालों को बताया जाए या नहीं बताया जाए। ये सोचते सोचते वो क्या घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचने के बाद एक बार तो सोचते हैं यार घर वालों को बताएंगे तो डांटेंगे, लेकिन लास्ट में निर्णय करते हैं कि किसी न किसी को तो बता देते हैं। तो वो परिवार में किसी एक सदस्य को बताते हैं कि ये ऐसे जो है तालाब में गिर गया था, उसमें गिर गया था, खड्डे में जिसमें पानी भरा था, मैंने बाल्टी ऐसे लटकाई और इसको जो है ऐसे बाहर निकाला। तो उनकी बात पे वो विश्वास नहीं करते। परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने बात होती है, वो भी उनकी बात पे जो है विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गांव वालों के सामने जब ये बात जाती है तो सभी वही बात दोहराते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि ये 4-5 साल का बच्चा है, 8-9 साल के बच्चे को जो है ये बाहर कैसे निकाल सकता है। सब लोग जो है उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। एक आदमी गांव के अंदर जो थोड़ा समझदार होता है वो उनकी बात को पहले ध्यान से सुनता है, और वो सब गांव वालों को और उनके परिवार वालों को कहता है कि ऐसा हो सकता है। तो गांव वाले और परिवार वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। तो फिर वो आदमी उनको कहता है कि ऐसा संभव है। तो वो गांव वाले सारे कहते हैं कि बताओ कैसे। तो फिर वो आदमी कहता है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, कि वो आदमी कहता है कि ऐसा इसलिए संभव हुआ कि उस समय वहां पर उस बच्चे को ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। उस बच्चे को ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीवन के अंदर अपन नेगेटिव सोच नहीं रखें। लोग अपने को क्या कहते हैं इस चीज पे अपन ध्यान नहीं देवे, और सकारात्मक सोच रखते हुए जो भी कार्य अपन कर रहे हैं उस कार्य को अपन करें तो निश्चित तौर से उसके अंदर जो है अपने को सफलता मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से, सीबीओ कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।